अस्सलाम वालेकुम गाइस एंड वेलकम टू क्विक मार्केट अपडेट। तो लास्ट अपडेट में मैंने आपको बताया था कि पीसीई का डाटा आना है और आपको उस पर नज़र रखनी है। तो कल जो हमारे पास पीसीई का डाटा आया है वो हमारे पास फोरकास्ट के हिसाब से आया है, यानी कि 0.2% ही आया है और उसकी वजह से हमें मार्केट नीचे की साइड पर जाते हुए दिखी। आप देख सकते हैं कि डाटा हमारे पास कल 5:30 बजे पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक आया था। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये बड़ी रेड कैंडल बनी है। अब जब भी ये डाटा फोरकास्ट के हिसाब से आता है या यूएसडी के लिए ये डाटा बुलिश आता है तो तब क्रिप्टो मार्केट डाउन जाती है, लेकिन वो जो डाउन जाती है वो सिर्फ 24 से 48 घंटे के लिए जाती है। उसके बाद क्रिप्टो मार्केट दोबारा से रिकवर हो जाती है। लेकिन ओवरऑल अगर यूएसडी के लिए डाटा बुलिश आता है तो वो क्रिप्टो मार्केट के लिए भी बुलिश ही होता है। तो आज की अपडेट में देख लेंगे कि आज के बीटीसी के क्या लेवल हो सकते हैं। इसके अलावा हमें 4 ऑयली टाइम फ्रेम पर अब थोड़े बुलिश साइंस नजर आ रहे हैं, वो क्या है वो भी देख लेंगे। इसके अलावा लिक्विडेशन हीट मैप हमें ये बता रहा है कि अब सारी लिक्विडेशंस ऊपर की साइड पर हैं। लेकिन इन सब चीज़ों को देखने से पहले अगर अभी तक आपने लेजेंड एक्स क्रिप्टो को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और साथ ही लगे बेल के आइकन पर भी क्लिक करें, क्योंकि इस तरह की अपडेट्स डेली की बेसिस पर आपको इस चैनल पर मिल जाती हैं। इसके अलावा आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आपने उसको भी लाजमी से ज्वाइन कर लेना है, क्योंकि वहां पर आपको क्रिप्टो फ्री ट्रेडिंग सेटअप्स और सिग्नल्स मिल जाते हैं। तो चलते हैं आज की क्रिप्टो मार्केट अपडेट की तरफ से। मैं आ चुका हूँ बीटीसी यूएसडी के वीकली टाइम फ्रेम पर और यहाँ पर आने के बाद आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक बुल फ्लैग का पैटर्न बन रहा है। इसके अलावा हमारे पास ये 61,500 वाला एक जोन है। जब जब मार्केट उसके ऊपर रहती है तो हमारे पास मार्केट का बुलिश मोमेंटम कंटिन्यू रहता है, लेकिन जब मार्केट इसके नीचे आ जाती है तो मार्केट बेरिश मोमेंटम के अंदर आ जाती है। तो अभी वीकली क्लोजिंग होने में 2 दिन है और जो हमें क्लोजिंग चाहिए वो चाहिए 61,500 के ऊपर। उसके बाद मार्केट इस बुल फ्लैग के पैटर्न को तोड़ सकती है तो हम नेक्स्ट टारगेट 70,000 75,000 भी सेट कर सकते हैं। उसके बाद आ जाते हैं डेली टाइम फ्रेम पर और यहाँ पर आने के बाद भी हमारे पास बुल फ्लैग का पैटर्न बन रहा है। और अगर हम यहाँ पर क्लोजली देखें तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास 58,000 वाला एक सपोर्ट जोन है जिसको मार्केट बार बार रिस्पेक्ट दे रही है। तो अगर ये सपोर्ट भी जाती है और इसके नीचे क्लोजिंग आ जाती है, अब यहाँ पर हमारे पास क्लोजिंग मैटर करती है, तो अगर क्लोजिंग आ जाती है तो हम मार्केट को 53,500 तक जाता हुआ देख सकते हैं। अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास एक हैमर कैंडल फॉर्म हुई है और जब जब हैमर कैंडल सपोर्ट के ऊपर फॉर्म होती है उसके बाद मार्केट वहां पर से ऊपर की साइड पर मूव कर जाती है। तो अभी यही एक्सपेक्टेड है कि मार्केट 62,500 तक जाता हुआ देख सकते हैं। इसके बाद हम आ जाते हैं 4 ऑयली टाइम फ्रेम पर और यहाँ पर आने के बाद देख लेते हैं कि आज के बीटीसी के क्या लेवल्स हो सकते हैं। तो कल की अपडेट में मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर हमारे पास एक हेड एंड शोल्डर का पैटर्न फॉर्म हो रहा था। इसके अलावा हमारे पास ये एक बियरिश फ्लैग का पैटर्न भी बन रहा था। तो अभी आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो बियरिश फ्लैग का ब्रेकआउट हुआ था वो इस स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल के साथ हुआ था, लेकिन उसके बाद मार्केट ने इस पैटर्न को रिस्पेक्ट ना देते हुए दोबारा से ऊपर की तरफ मूवमेंट शुरू कर दी। तो ये पैटर्न अब हमारे पास इनवैलिड हो चुका है, तो हम इस पैटर्न को अब चार्ट से डिलीट कर देते हैं। तो अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास एक ट्रेंड लाइन फॉर्म हो रही है और अगर इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होता है तो हम मार्केट को 62,500 तक जाता हुआ देख सकते हैं। और अगर यहाँ पर से ये नीचे की साइड पर मूव करती है तो फर्स्ट ये अपने दोबारा से सपोर्ट पर आ सकती है जो कि है 58,000 वाला जोन। और अगर इससे भी नीचे आती है और यहाँ पर हमें क्लोजिंग मिल जाती है तो हम मार्केट को 56,000 तक आता हुआ भी देख सकते हैं। इसके बाद हम आ जाते हैं बिटकॉइन की डोमिनेंस के चार्ट पर और बिटकॉइन की डोमिनेंस का चार्ट आपको ये बताता है कि क्रिप्टो मार्केट के अंदर बिटकॉइन के अंदर कितना पैसा है। और बिटकॉइन की डोमिनेंस का आल्ट कॉइन्स के साथ ये रिलेशन होता है कि जब जब बिटकॉइन की डोमिनेंस गिरती है और बिटकॉइन एक जगह पर स्टेबल रहता है तो आल्ट कॉइन्स हमारे पास पंप करते हैं। उसके बाद हमारे पास एक नेक्स्ट रिलेशन आ जाता है कि जब जब बिटकॉइन की डोमिनेंस गिरती है और बिटकॉइन पंप करता है तो उस वक्त आल्ट्स भी हमारे पास एक्सट्रीम पंप करते हैं। तो अभी हम देख सकते हैं कि बिटकॉइन की जो डोमिनेंस है वो अपने 57.32 वाले रेजिस्टेंस पर बैठी हुई है। और अगर बिटकॉइन की डोमिनेंस यहाँ पर से नीचे की साइड पर मूव करती है और 56.76% तक आती है तो हम आर्ट्स को 10% तक रिकवर होता हुआ देखेंगे। और जो लोग पूछते हैं कि हमारे पास आर्ट सीजन कब आएगा, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास एक ट्रेंड लाइन फॉर्म हो रही है। जब इस ट्रेंड लाइन का हमारे पास ब्रेकआउट हो जाएगा उसके बाद हमें एक आर्ट सीजन देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं टोटल 2 के चार्ट पर और टोटल 2 का चार्ट आपको ये बताता है कि क्रिप्टो मार्केट के अंदर आर्ट्स का कितना पैसा है। और इस चार्ट को इसलिए देखना जरूरी है कि इससे हमें ये पता लगता है कि आर्ट्स के अंदर से हमारे पास पैसा निकल रहा है या आर्ट के अंदर हमारे पास पैसा आ रहा है। तो अभी आप देख सकते हैं कि टोटल 2 का चार्ट अपने 851 वाले जो सपोर्ट है उसको अच्छी तरह से होल्ड कर रहा है। और अगर टोटल 2 का चार्ट यहाँ पर से ऊपर की साइड पर मूव करता है और 900 वाले अपने रेजिस्टेंस को ब्रेक कर देता है तो हम टोटल 2 के चार्ट को 966 तक जाता हुआ देख सकेंगे, जिसका मतलब ये होगा कि हमारे पास आल्ट्स 10-10 15-15% तक रिकवर करेंगे। इसके बाद हम आ जाते हैं बिटकॉइन के लिक्विडेशन हीट मैप के ऊपर। तो बिटकॉइन का लिक्विडेशन हीट मैप आपको ये बताता है कि क्रिप्टो मार्केट के अंदर लॉन्ग के स्टॉप लॉसेस कहां पर पड़े हुए हैं। और जहां पर लॉन्ग के स्टॉप लॉसेस ज्यादा पड़े होते हैं यानी कि जहां पर लिक्विडिटी पड़ी होती है मार्केट हमेशा उसी साइड पर मूव करती है।
तो लिक्विडेशन हीट मैप के ऊपर जहां पर आपको येलो लाइंस नजर आ जाती हैं, इसका मतलब ये होता है कि वहां पर बहुत ही ज़्यादा लिक्विडिटी पड़ी हुई है। और अगर अभी आप नीचे की साइड पर देखें तो आप देख सकते हैं कि अगर मार्केट 56,600 तक आती है तो तब हमारे पास यहाँ पर 150-200 मिलियन की लिक्विडेशन ग्रैब होंगी। लेकिन उसके बरक्स आप ऊपर की साइड पर देखें तो इस वक्त हमारे पास बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर लिक्विडिटी इकट्ठी हो चुकी है कि अगर मार्केट 60,000 वाले लेवल तक आती है तो हमारे पास 1 बिलियन प्लस की लिक्विडेशन ग्रैब हो जाएंगी। इसके बाद हम आ जाते हैं क्रिप्टो फंडिंग रेट्स के ऊपर, और यहाँ पर आने के बाद आपको तीन तरह की डेट्स देखने को मिल जाती हैं। एक आपको ग्रीन डेट्स देखने को मिल जाते हैं जिसका मतलब ये होता है कि मार्केट में लॉन्ग पोजीशंस ओपन है। एक आपको रेड डेट्स देखने को मिल जाते हैं जिसका मतलब ये होता है कि मार्केट में शॉर्ट पोजीशंस ओपन है। और एक आपको वाइट डेट्स देखने को मिल जाते हैं जिसका मतलब ये होता है कि लॉन्ग एंड शॉर्ट 50-50 ओपन है। और अभी अगर आप ओवरऑल बात करें तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लॉन्ग पोजीशंस बहुत ही ज़्यादा ओपन होती हुई नजर आ जाती हैं, जिसका मतलब ये होता है कि मार्केट अभी ऊपर की साइड पर मूव नहीं करेगी। और इसके पीछे की साइकोलॉजी ये होती है कि अगर मार्केट अभी ऊपर की साइड पर मूव करती है तो इन तमाम लॉन्ग्स वालों को फायदा होगा, लेकिन मार्केट मेकर्स ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे। तो वो मार्केट को पंप डंप करवाएंगे जिसकी वजह से यहाँ पर शॉर्ट पोजीशंस ओपन होंगे या यहाँ पर न्यूट्रल सेंटीमेंट्स होंगे, यानी कि यहाँ पर हमें वाइट डेट्स देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद हमें मार्केट ऊपर की साइड पर जाती हुई नजर आ जाएगी। अब यहाँ पर तकरीबन जो है वो लॉन्ग पोजीशंस ओपन रहेंगी क्योंकि अब इस वक्त हमारे पास जो मार्केट का ट्रेंड है वो हमारे पास बुलिश है, जिसकी वजह से कुछ ना कुछ यहाँ पर लॉन्ग पोजीशंस ओपन रहेंगी। लेकिन मैक्सिमम जब भी लॉन्ग पोजीशंस ओपन होंगी तो मार्केट ऊपर की साइड पर नहीं मूव करेगी। तो ये थी हमारे पास क्रिप्टो अपडेट, होप सो आपको समझ आ गई होगी। अगर आपका भी कोई क्वेश्चन है तो आप मेरे साथ कमेंट में कर सकते हैं। इसके अलावा अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाजमी से लाइक कर दें क्योंकि इससे मुझे बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको डेली बेसिस पर अपडेट्स मिल सकें। इसके अलावा टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको लाजमी से ज्वाइन कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।